आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए जैसे x है 1 2 3 4, ये y है a b c d e। देखिए y ही को fx कहते हैं, ठीक है, और x वाला वैल्यू को डोमेन कहते हैं और y वाला पूरा वैल्यू को कहते हैं को डोमेन। देखिए फंक्शन में क्या होता है कि जैसे ये इससे मिल गया b, फिर इससे जुड़ गया है c से, यानी इधर वाला y वाला एलिमेंट जो है x के दो एलिमेंट से जुड़ सकता है, लेकिन x वाला कोई भी दो से नहीं जुड़ सकता है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि y का जो है सो ये x दो चीज जो है y में एक चीज से मिल सकता है, लेकिन इसका जो है ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ हम फोटो दिखा रहे हैं 1 2 3 a b c, ऐसे नहीं हो सकता है। फंक्शन में ये चीज नहीं होगा। ये कहाँ पे हो सकता है? ये हो सकता है रिलेशन में। रिलेशन में ऐसा चलता है, लेकिन फंक्शन में जो है सो y वाला जो है इधर के दो से जुड़ सकता है, लेकिन x वाला जो है सो y के दो से नहीं जुड़ सकता। देखिए इसको याद करेंगे, x के वैल्यू को डोमेन, y के वैल्यू को कोडोमेन कहते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली 1 फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, 1 ऑनटो फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पे इंजेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको 1 समझ लीजिएगा। ऑनटो को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। कहीं पे अगर सर्जेक्टिव फंक्शन लिखा है तो क्या समझेंगे? ऑनटो है। दोनों अगर रहे, कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आता है 1 एंड ऑनटो, यानी इसका मतलब वो फंक्शन दोनों है, तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। बाई का मतलब ही होता है दो, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए जो फंक्शन 1 नहीं है तो वो है क्या? जो फंक्शन 1 नहीं रहेगा वो मेनी वन कहलाएगा, यानी जो फंक्शन 1 नहीं है वो मेनी वन कहलाएगा। और जो फंक्शन ऑनटो नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनटू फंक्शन, नॉट ऑनटो। इसको याद कर लेना है कि जो ऑनटो नहीं है वो इनटू कहलाएगा, जो 1 नहीं है वो मेनी वन कहलाएगा। 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑनटो फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं। 1 ऑनटो जो हो जाएगा दोनों, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखिए अब हमको पढ़ना है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या? पहले समझिए, ये x है, ये y है, 1 2 3 a b c d e। अब देखिए 1 जो है a से जुड़ा हुआ है, 2 d से जुड़ा हुआ है, 3 b से जुड़ा हुआ है, 4 c से जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इमेज और प्रे इमेज क्या है। ए 1 का इमेज है, क्या है? इमेज है, यानी ये जो है 1 का इमेज है, लेकिन 1 क्या है? 1 ए का प्री इमेज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन कौन सा है? ये है डोमेन। x वाला को डोमेन कहते हैं, y वाला को कोडोमेन कहते हैं। और देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। इमेज कहां पे रहेगा? इमेज इन कोडोमेन। देखिए यहाँ पे पहले बता चुके हैं, x वाला की इमेज कहाँ पे पाया जाएगा? y वाला में, यानी a का इमेज, ए जो है किसका इमेज है? 1 का इमेज है, यानी 1 का इमेज कौन है?
ए है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक का देखिए 1 का जितना भी डोमेन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 का इमेज हो गया ए, 1 का इमेज हो गया ए, 2 का इमेज हो गया बी, 3 का इमेज हो गया, 2 का इमेज हो गया डी, 3 का इमेज हो गया बी, 4 का इमेज हो गया सी। इस तरह से हम देख रहे हैं सबका एगो एगो इमेज है। कोड डोमेन में इमेज रहना चाहिए, और इतना ही नहीं, सबका अलग अलग इमेज रहना चाहिए, डिस्टिंक्ट। देखिए सबका अलग अलग डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग इमेज है। ए है यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो इस तरह से अगर सिंगल अगर अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज अगर रहे, और यूनिक माने एक, तो इस हिसाब से अगर डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज रहे, एक्स वाला के इमेज इसमें रहे, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे? दिस इज 1 फंक्शन। इसके अपोजिट अगर मान लेते हैं कोई भी फंक्शन ऐसा है जो 1 नहीं है, नॉट 1 है, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। 1 फंक्शन के एक और नाम है, कौन सा नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए मेनी वन कब होगा? मेनी वन जो है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ई से जुड़ा हुआ है, बी जो है दोनों से जुड़ गया है, तो ये जो इस कंडीशन में है, ये कौन सा फंक्शन है? 4C से जोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का भी ये इमेज है बी, 2 का भी बी इमेज है, और 3 का भी बी इमेज है। यानी यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट नहीं हो पाया, एवरी एलिमेंट यानी 2 को भी या 3 को भी अलग अलग इमेज चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेम इमेज होने के कारण ये 1 नहीं है। 1 जब नहीं है तो कौन है? मेनी वन है। इस फंक्शन को क्या कहेंगे? मेनी वन। अब हम पढ़ेंगे ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। देखिए ऑन्टो फंक्शन क्या है? ये डोमेन है एक्स वाला, ये कोडोमेन है। देखिए अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज डोमेन में रहना चाहिए। एक और फिगर देके समझा रहे हैं, जैसे 1 2 3, चलो देखिए यहां पर है कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज डोमेन में है। लिखेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ए प्री इमेज in domain, then this is called onto function। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये onto है। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है, डी का प्री इमेज 4 है। यानी जितना भी एलिमेंट है इधर ए बी सी डी, सबका कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ है। तो यही ना ऑन्टो फंक्शन, इसको क्या कहेंगे? ऑन्टो फंक्शन। यहाँ पे देखिए ए का जो है प्री इमेज कौन है? 1, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है, डी का प्री इमेज 4 है। इसका मतलब सभी कोडोमेन के जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज डोमेन में मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये 1 फंक्शन है। लेकिन इसमें देखिए एक एलिमेंट सी ऐसा भी है जिसका प्री इमेज कोई नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? 1 नहीं है, यानी नॉट ऑन्टो फंक्शन।
ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, इसको क्या कहेंगे, ऑन्टो जो नहीं रहे उसको कहते हैं इंटो फंक्शन। अब देखिए ये x है, ये y है, 1 2 3 है, ये ए बी है। देखिए a का प्री इमेज 1 है, a का प्री इमेज 2 भी है, b का प्री इमेज 3 है। बताइए ये 1 1 ये कौन सा फंक्शन है, ऑन्टो है या नहीं? ये ऑन्टो है। क्यों? क्योंकि इसका सब एलिमेंट, ए का भी प्री इमेज है मौजूद, बी का भी प्री इमेज मौजूद है, इसलिए ऑन्टो ये है। अब हम पढ़ेंगे 1 1 ऑन्टो, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? देखिए वह फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन्टो भी रहे, दोनों रहे, उसको कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे देखिए ये x है, ये y बराबर fx है, ये फंक्शन है 1 2 3 a b c। देखिए 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, c का इमेज 3 का इमेज c है। अब ध्यान दीजिए सब जो है सो 1 2 3 सबका इमेज इधर मौजूद है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 होगा। अब देखिए ए बी सी जो कोड डोमेन है उस सब का प्री इमेज इधर मौजूद है डोमेन में, इसको क्या कहेंगे, तो इसको ऑन्टो भी कहेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए एक बार और समझा देते हैं। 1 ए का प्री इमेज है, ठीक है, 1 क्या है, ए का प्री इमेज है, और ए क्या है, 1 का इमेज है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, ये चीज याद रहना चाहिए। अब देखिए 1 1 के डिफिनीशन में आप क्या पढ़े थे, 1 1 के डिफिनीशन में यही पढ़े थे कि डोमेन में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज जो है को डोमेन में रहना चाहिए। देखिए जैसे 1 का इमेज है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन्टो में क्या पढ़े थे, ऑन्टो में पढ़े थे जितना भी को डोमेन में मौजूद है सबका प्री इमेज इधर रहना चाहिए। ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3। इस तरह से हम देखते हैं, तो 1 1 भी है ये फंक्शन और ऑन्टो भी। इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। इसको क्या कहा जाता है, 1 1 ऑन्टो को बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। देखिए आप लोग के सामने अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में देखना है कि कौन सा 1 1 है, कौन सा मेनी 1 है, कौन सा ऑन्टो है, कौन सा इंटो है। सब फंक्शन को समझेंगे हम यहाँ पर। देखिए इसका सबका जो है जितना भी डोमेन में है सबका एगो इमेज यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है। चलिए बताइए यहाँ पे देखिए ये 1 1 है। देखिए 1 का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ, और डिस्टिंक्ट रहना चाहिए 1 1 के लिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं ना हुआ। 1 का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, सेम इमेज आ गया। सेम इमेज ऐसा तो नहीं है, डिफिनीशन में क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज रहने पे वो 1 1 होगा। जैसे 1 का ए है, 2 का बी है, डिस्टिंक्ट हो गया ना, अलग अलग। यहाँ पे सेम आने के कारण ये जो है नॉट 1 1। 1 1 जो चीज नहीं रहे उसको क्या कहेंगे, मेनी 1। ये मेनी 1 फंक्शन है। इसमें देखते हैं, देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि सबका अलग अलग अपना अपना इमेज है। अब इसमें देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए आ गया, तो यहाँ पे सेम इमेज 2 को कहा रहा है, इसलिए ये नॉट 1 1, नॉट 1 1। 1 1 जो नहीं रहे उसको क्या कहेंगे, मेनी 1 फंक्शन। अब हम देखेंगे ऑन्टो है या नहीं इसमें। देखिए ऑन्टो को बस इतना ही सिंपल में समझिए कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर रहे, यानी जो जिसका प्री इमेज नहीं रहे, इधर डी का प्री इमेज इधर कोई नहीं है, वो ऑन्टो नहीं होगा। ये क्या है, नॉट ऑन्टो। नॉट ऑन्टो का मतलब क्या हुआ, जो ऑन्टो नहीं है उसको इंटो कर सकते हैं। अब देखिए
इसमें देखिए, इसमें भी एक्स्ट्रा एगो एलिमेंट आ गया है डी, ये भी नॉट ऑनटो। इसमें देखिए ए का भी प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है, 3 का भी है, सब एलिमेंट एबीसी सबका जो है प्री इमेज कुछ ना कुछ है, ये जो है ऑनटो होगा। अब देखिए दोनों चीज जो रहे उसको क्या, कौन सा फंक्शन कहेंगे, बाइजेक्टिव। अब इसमें देखिए ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो ये क्या होगा, ऑनटो ये होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का है, एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ जो कोई फंक्शन है, देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी वन फंक्शन अगर आपको साबित करना है तो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है जिससे हम वन साबित कर सकते हैं। देखिए इफ f(x1) बराबर f(x2) और इससे अगर आपको x1 बराबर x2 आ गया तो समझिएगा ये फंक्शन क्या है, वन फंक्शन है। ठीक है, दो पॉइंट पे ले लीजिएगा, f(x1) f(x2) जो है दोनों को बराबर कर लीजिएगा। अगर इस पॉइंट से जो है तो x1 बराबर x2 अगर आपको आ गया तो वो ये वन फंक्शन होगा। और भी दूसरा फंक्शन जैसे वन ऑन टू है, मेनी वन है, उस सबको मैथमेटिकल बनाने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ वन के लिए है। ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है, x है कि y बराबर f(x) है, f(x) का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। जैसे 1 है, नेचुरल नंबर लेना है तो 1 2 3 4 ले सकते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और भी चीज ले सकते हैं हम। एट 9 इधर 3 तक ही लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहां पे समझने वाला चीज ये है, देखिए इस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे इस तरह से बनाने का, तो इसको जो है मैपिंग के द्वारा जो है, ये जो हम मैपिंग फिगर के द्वारा बना रहे हैं, इस तरह से इस सब क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको इस तरह से बनाएंगे। अगर वन फंक्शन अगर साबित करना रहे कभी भी तो इस तरह से हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बना रहे हैं f(x1) बराबर f(x2) हम लेते हैं तो x1 देखिए यहाँ पे x1 अगर हम डालें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी चीज डालेंगे उसका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम तोता डाल देंगे तो ये तोता स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी चीज यहाँ x के जगह है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x1 है, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। देखिए इस कंडीशन में अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस में हम जानते हैं कि एगो वैल्यू जो है सो प्लस हो जाएगा, एगो वैल्यू माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में माइनस नहीं लेंगे, ये माइनस में नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। हेंस क्या बच जाएगा, x1 बराबर x2। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग f(x1) बराबर f(x2) लेकर अगर हम x1 बराबर x2 ला देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वन फंक्शन है। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस दिस इज वन फंक्शन। वन फंक्शन में क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन है ये। अब देखिए ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। ऑनटो है या नहीं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसको देखिए ऑनटो ये फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे टू हैज नो एनी, टू का देखिए इधर कोई इमेज है नहीं ना है, टू हैज नो एनी प्री इमेज। ऑनटो में क्या पढ़े हम, सबका कोई ना कोई प्री इमेज रहना चाहिए। टू का नहीं है, थ्री का नहीं है,
इधर तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, नो प्री इमेज इन डोमेन, इसीलिए दिस इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन केवल है, सर्जेक्टिव यानी ऑन्टो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर है, गिवन बाय f(x = x²। चलिए हम मैपिंग पहले बना लेते हैं। x है, आप इस मैपिंग को जो है रफ कॉपी में बनाए या फिर जगह पे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटीजर में लेना है, इंटीजर तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। इधर भी इंटीजर जो है माइनस प्लस दोनों ले सकते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और ले लेते हैं 3, 4। चलिए देखिए, -2 का स्क्वायर कौन होगा? 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला जो जानते हैं, f(x1) = f(x2) को x1 = x2 लाना रहता है। अगर वो आ गया तो 1 1 है, नहीं तो नहीं। सबसे पहले इस पे हम चलेंगे, तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ x1 देंगे तो x1 का स्क्वायर हो गया, x2 है तो x2 यहाँ डालेंगे तो x2 का स्क्वायर हो गया। x1 बराबर कैसे निकलेगा? √x2 का स्क्वायर। रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इधर -2 का स्क्वायर भी प्लस होता है और 2 का स्क्वायर भी प्लस होता है, इसीलिए जो है रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर जो है x1 बराबर प्लस भी होगा और एक बार x1 बराबर माइनस में भी होगा, -x2। अब देखिए, ये भी हो सकता है पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्यों माइनस भी पॉसिबल होगा? क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में दोनों चीज प्लस माइनस दोनों चीज हम ले सकते हैं। अब देखिए, कोई एक चीज नहीं होने के कारण, कोई एक चीज नहीं होने के कारण जो है ये 1 1 नहीं है। वैसे भी आप मैपिंग में भी देख लेते हैं, ये 1 1 नहीं है क्योंकि इसका 2 इमेज है, प्री इमेज है, इसका भी 2 है, यानी हर एक का, इस डोमेन का हर एक जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी अलग अलग इसका जो इमेज नहीं हो रहा है। जैसे -2 और 2 का इमेज 4 ही है, एक है, तो इस कारण से मैपिंग से भी हम देख लेते हैं 1 1 नहीं है, फॉर्मूला से भी हम देख लिए कि 1 1 नहीं है, तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। नॉट 1 1 फंक्शन माने इंजेक्टिव नहीं है। अब देखिए ऑन्टो हम देखेंगे, ऑन्टो है या नहीं है। ऑन्टो देखने के लिए जो है इसका देखिए -2 है, कोई भी एक आप लिख दीजिए, जैसे -2 लिखेंगे, -2 हैज नो एनी, इसमें कोई इसका -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, लिखेंगे नॉट प्री इमेज इन डोमेन, सो दिस इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन माने सर्जेक्टिव, इसका मतलब हुआ न ये इंजेक्टिव है न ही सर्जेक्टिव। यहां पे लिख सकते हैं दिस इज नेदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, यानी दोनों में से कोई फंक्शन ये नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का 3rd नंबर क्वेश्चन है। फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, गिवन बाय f(x = x²। देखिए रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में माइनस में भी ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का भी स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4। देखिए मैपिंग से भी स्पष्ट है, ये जो है 1 1 नहीं है,
और ये सब एलिमेंट जो बच गया ये ऑन्टो भी नहीं है, लेकिन इसको हम बना के देखते हैं। fx1 बराबर fx2, x1 स्क्वायर हो जाएगा, इधर x2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x1 डालेंगे तो x1 स्क्वायर होगा, x2 डालेंगे तो x2 का स्क्वायर होगा। x1 बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस x2 आएगा। प्लस माइनस x2 का मतलब एक बार प्लस में वैल्यू, एक बार माइनस में वैल्यू होगा। अब देखिए प्लस में वैल्यू है, माइनस में हमको, लेकिन एक ही चीज यही आना चाहिए था। ये सिर्फ आ जाता तो 1 1 लिख देते, लेकिन ये इसको भी आ जाने के कारण हम ये 1 1 नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन ये नहीं है। इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन्टो है यानी, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे इसी को हम ले लेते हैं, लिखेंगे। अब देखते हैं हम ऑन्टो फंक्शन है यानी, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, लिखेंगे -2 पॉइंट इतना है, नो एनी प्री इमेज in domain, so this is not onto function। onto को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव ही नहीं, यानी इस हिसाब से ये ना तो इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज का। सो डेट द मॉड्यूलस फंक्शन f रियल नंबर है, गिवन बाय fx इक्वल टू mod x इज नेदर 1 1 नॉर ऑन्टो। ठीक है, mod x नाम का एक फंक्शन दे दिया आपको, ये 1 1 और ऑन्टो नहीं है, ये साबित करना। तो ये mod x का मतलब क्या था? mod x का मतलब हुआ प्लस एक्स भी और माइनस एक्स भी। इक्वल टू mod x है। x जो है जब 0 से बड़ा हो, x जब 0 से छोटा हो। अब ध्यान देते हैं, -1 अगर हम लेंगे तो मोड -1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर f1 हम लेते हैं तो मोड 1 का वैल्यू भी 1 ही होगा। इस हिसाब से हम देखते हैं -1 बराबर f1। देखिए हम यहाँ फार्मूला लगा दिए, 1 1 का फार्मूला है ना, fx1 बराबर fx2। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन कभी भी -1 और 1 बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए दिस इज नॉट 1 1। अब देखिए अगर हम मैपिंग बनाएंगे तो इसमें भी रियल नंबर लेना है, इसमें भी रियल नंबर लेना है। और रियल नंबर में तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बहुत सारा ऐसा वैल्यू इधर होगा जो बहुत सारा ऐसा वैल्यू है, जैसे 1.5 लेते हैं, इसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है। x में इसका कोई भी प्री इमेज इधर डोमेन में नहीं है। लिखेंगे कोडोमेन हैज मेनी element whose no any pre-image in domain, so this is not onto। देखिए इससे क्या साबित होता है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन्टो भी नहीं, यही साबित करना था। हेंस दिस इज नेदर 1 1 नॉर ऑन्टो, प्रूव्ड, यही साबित करना।